नमस्कार मित्रों। दर्शकों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम इस बार जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया दिवाली विशेषांक की, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गौवत्स द्वादशी हम कैसे मनाते हैं। ये 5 दिन का हमारा दिवाली का त्यौहार, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तो गौवत्स द्वादशी यानी कि इसको बछबारस भी कहते हैं, तो उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने जानकारी हासिल की। आज का जो वीडियो है ये हमारा है धन त्रयोदशी या धनतेरस भी इसको कहते हैं। बहुत सारे लोग दीपावली के दिन पूजा न करके आज के दिन भी पूजा करते हैं। आज के दिन दिवाली की पूजा मतलब भगवान श्री गणेश, लक्ष्मी की और विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके का करते हैं, खासतौर पे जो व्यवसायी लोग हैं वो दिवाली के दिन भी पूजा करते हैं, लेकिन आज के दिन भी खास पूजा की जाती है। तो आज के दिन की जो पूजा है उसमें सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना है, आपको स्नान करना है उपटन आदि से। और आज के दिन भगवान धन्वंतरी का भी जन्मदिन है, उनकी जयंती भी है, उनका अवतरण दिवस है एक्चुअली कहना चाहिए। वो अब आज के दिन अवतरित हुए थे, तो उस दृष्टि से भी मैं इसका महत्व बताऊंगी। पहले हम हमारे जो सामाजिक आम जीवन में हम धन त्रयोदशी कैसे मनाते हैं या हमें कैसे मनाना चाहिए उसके बारे में। बहुत सारी रीति रिवाज हैं, समय स्थान देश काल वातावरण के हिसाब से चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें सेम है। जैसे सभी लोग आज के दिन कुछ ना कुछ नया सामान खरीदते हैं, सोने चांदी का, कोई बर्तन खरीदते हैं, इस बहाने कोई ना कोई नई चीज़ आती है। दूसरी बात कि नई चीज़ें जो हैं वो लक्ष्मी को अति प्रिय है ना। तो और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखें, ज्योतिष की दृष्टि से, तो नए सामान, नए वस्त्र, नए कपड़े, ये सब चीज़ें लक्ष्मी के प्रबल होने के परिचायक हैं। वो उसको बताते हैं कि लक्ष्मी है, यहाँ पे स्थिर है। तो आज के दिन 13 दिए लगाए जाते हैं। तो दियों में लंबी बत्ती, तिल का तेल, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, या कोई भी शुद्ध तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर उन 13 दियों की शाम के समय आप पूजा करें, उन कुमकुम से, हल्दी से, फिर भगवान के चरणों में उनको रख के प्रार्थना करके घर में वो दिए लगाएं। और इसके अलावा दर्शकों, एक और चीज़ है कि जो भी आप नया बर्तन लेके आए हैं उसमें आप नीचे एक कलश रखें। पहले एक चावल की ढेरी बनाएं, उस पर एक अगर आपके पास चांदी का कलश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, आप तांबे का कलश रखिए, वो भी नहीं है तो मिट्टी का कलश रखिए। उसके ऊपर कलश के अंदर जो है वो आप जल रखिए, जल के ऊपर एक कटोरी रखिए। आप कोई सोने चांदी की जो चीज़ है, कोई कॉइन है, कोई एक आधा अंगूठी है, कोई भी एक चीज़ है उसकी आप मतलब हल्दी, कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प, इन सब से पूजा कीजिए। फिर उसके अलावा अच्छा सा कुछ नैवेद्य आप लगाइए। कोई मिठाई आप बाहर से मंगवा सकते हैं। गणेश जी को गुड़ अति प्रिय है, आप वो उन्हें दीजिए। लक्ष्मी जी को कमल का फूल आप अर्पित कीजिए। गणेश जी को दूर्वा और पुष्प अर्पित कीजिए। ये सब करने के बाद में आपको दर्शकों एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आज आपको बता रही हूँ, कहीं भी आपको नहीं बताएगा कोई भी। आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार के बाहर एक चावल की छोटी सी ढेरी बनानी है, उस पर एक दीपक लगाना है। वो दीपक में आपको दर्शकों एक कौड़ी रखनी है। उस कौड़ी को अगर आप रखते हैं और वो कौड़ी को जब तक दिया जलता है, अपने घर के जो पुरुष हैं वो उसका ध्यान रखें, क्योंकि वो एक तरीके से आपके घर की शुभता है। लक्ष्मी भी है, आपके स्वास्थ्य भी है, उसमें सब है। तो उसके घर के पुरुष उसका ध्यान रखें। तो जब वो दीपक बढ़ जाता है देर रात्रि में या जब भी, तो उस दिए में से आप वो कौड़ी निकाल के घर में रखें आप पूजा स्थान पे। उसके बाद आप देखेंगे वर्ष भर आरोग्य से रहित रहेगा आपका घर, सब लोग स्वस्थ रहेंगे, पैसे की कोई तंगी नहीं होगी। ये कौड़ी अपने घर में रखने से धन की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सुख शांति घर की बनी रहती है। मित्रों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई आज धनतेरस के बारे में। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज के दिन भगवान धन्वंतरी जो हैं वो अवतरित हुए थे। तो ये आपको पता है ना, भगवान धन्वंतरी जो हैं वो औषधियों के लिए माने जाते हैं, है ना। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के नाम से औषधियों को हमारे यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है ना। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी कि भगवान धन्वंतरी जो दवाएं, औषधियाँ जो हैं उन पर जो
उनका अधिकार है, तो उस अधिकार के कारण उनकी पूजा आज के दिन की जाती है। अगर आपको आरोग्य से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कोई भी किसी भी प्रकार का रोग हो, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता कि उन्हें क्या बीमारी है। कई लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि दवाई लगती नहीं, कोई भी दवाई खा लो, कितने भी दिन खा लो, दवाई नहीं लगती। ऐसे लोगों को भगवान धन्वंतरी की उपासना आज से प्रारंभ करनी चाहिए और हमेशा करनी चाहिए। आज से आप प्रारंभ करें, बाकायदा पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य हर तरीके से उनकी पूजा करें। उसके बाद आज के दिन आप कम से कम 5 माला ओम धन्वंतरे नमः ये की करें, और फिर उसके बाद से हमेशा 1 माला सुबह आप हमेशा करते रहे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में जो है वो लाभ होने लगा है, दवाइयाँ लगने लगी हैं, धन्वंतरी की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाती है इस तरीके से। तो भगवान धन्वंतरी के इस कृपा के अलावा ये जो मैंने आपको बताया, ये छोटी सी एक रेमेडी है, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, आज के दिन तुलसी घर में लाके लगानी चाहिए। अगर आप तुलसी घर में लाके लगाते हैं, या आप एक आधा कोई जैसे कढ़ी पत्ते हैं वो भी, उसमें भी बहुत औषधीय गुण होते हैं। आप जो है इसी तरीके के कोई भी वृक्ष जो है आप जो औषधि, जैसे आंवले का है पौधा, वो लगा सकते हैं। उनमें सब में औषधीय गुण होते हैं। और भी बहुत सारे हैं, नाग केसर, दुनिया भर के हैं। कोई भी वृक्ष आप लगाएंगे जो आपको सही लगता है। या कई बार ऐसा भी है मित्रों कि आपकी राशि, आपका जो लग्न है, उससे संबंधित जो आपका वृक्ष है, हर एक व्यक्ति से संबंधित एक वृक्ष होता है। तो आज के दिन से उसकी पूजा प्रारंभ करें, तो कहीं ना कहीं आपको वो औषधीय गुण प्राप्त होने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा कि सिंह राशि वालों को जो है वो बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, बड़ के पेड़, या जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं बैनियन ट्री, है ना, उसकी पूजा करनी चाहिए मित्रों। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, इस 13 दिए लगाएं, तिल के लगाएं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप कोई भी सोना चांदी की चीज़ है उसकी पूजा करें, उसका भी बहुत महत्व है। और उस पूजा को आप, जैसे आपने आज रात को पूजा कर ली है, तो आप आज भी जैसे दिवाली के दिन पूरा एक बड़ा दिया लगाते हैं, वैसा दिया आप भगवान के यहाँ लगाएं, घी का दिया लगाएं, रात भर उसका भी ध्यान रखें। फिर सुबह आप वो पूजा जो आपने सारी की है रात को, वो आप जो लोटे का जो जल है वो आप वृक्षों में डाल सकते हैं, किसी भी वृक्ष में डाल सकते हैं। अक्षत जो है वो आप पक्षियों को डालें, या आप अपने घर की बरकत में भी रख सकते हैं। आप अपने जो अक्षत चावल का जो डब्बा है उसमें भी प्रसाद की तरह उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो वो सिक्का है या कोई भी जो आपने गहना रखा है, अंगूठी वगैरह जो भी कुछ है, उसको आप उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों। तो इस तरीके से ये मैंने आपको आज जानकारी दी कि धनतेरस के दिन किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्याएं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, अगर आप रोगों से ग्रस्त हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। कुछ तो बहुत ऐसी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं। आपका व्यापार व्यवसाय से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा फ़ोन नंबर है, बाकी चीज़ें वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, है ना। कुंडली दिखाने के लिए भी, टैरो के लिए, और किसी भी तरीके से अगर आपके पास अपना पूरा सब डिटेल्स नहीं है तो हम टैरो कर सकते हैं, हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू जा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है कि मेरे पास अपनी डिटेल्स नहीं है। तो मित्रों, आप मुझे अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप पसंद आता है, कोई जानकारी आपको मिल रही है, अगर आपको लाभ हो रहा है, तो कृपया ज़रूर 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 लाइक सब्सक्राइब करें, ज़रूर बटन दबा दें प्लीज़, तो बहुत अच्छा है। और अगले अंक में मैं लेके आऊँगी कि रूप चतुर्दशी या नरका चौदस जिसको कहते हैं, उस दिन क्या किया जाता है। उस दिन का ख़ास तौर पे हमारे पितरों से रिलेटेड बहुत महत्व है कि
किस तरीके से वो पूजा होनी चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे खास तौर पे जिन लोगों के घरों में पितृदोष वगैरह होता है, उस दिन की जो पूजा है वो थोड़ी सी ऐसी रहती है कि आपको करनी चाहिए। उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, सुख शांति बनी रहती है। तो अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, है ना। और जब भी कोई समस्या है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।